आपको याद होगा आज से कुछ समय पूर्व हमने आपको बताया था कि यमन के रास्ते लाल सागर से होते हुए बाब मंडल से होते हुए इंडिया की तरफ आ रहे एक जहाज का हाईजैक कर लिया था हूतियों के द्वारा, जो कि यमन के आतंकी समूह हैं। उनके हाईजैक की घटना को हमने आपको बताया था। उसी के साथ साथ यह भी बताया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वो 4 देश जो कि अफ्रीका से पूर्वी अफ्रीका के किनारे से निकलकर अरब सागर में अपना मुंह खोलते हैं गल्फ ऑफ आदेन के अंदर, और अरब सागर के अंदर वहां पर एक देश है जिसका नाम है सोमालिया। वहां के समुद्री लुटेरे भी बड़ी लूटपाट के लिए जाने जाते हैं। अब उनसे बचने के लिए भारत ने एक और तरीका खोज निकाला है। आज का सेशन बेहद खास है बिकॉज समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए भारत ने हाल ही में केन्या के साथ हाथ मिलाया है। क्या है पूरी कहानी, डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ग्लोबल शिपिंग लाइंस को जो हाल ही में हूती विद्रोहियों के द्वारा परेशान किया गया, अब उसका दुनिया के देश अपने अपने लेवल पर समाधान खोज रहे हैं। साथियों, एक बार के लिए थोड़ा सा मैप को समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप एक बार की तरफ इस तरफ देखिए, ये भूमध्य सागर आपको दिखाई दे रहा है, स्वेज कैनाल, लाल सागर के बाद में बाबे मंडल, यहां पर गल्फ ऑफ आदेन, और यहां पर अरब सागर के बाद में अपना मुंबई JNPT आ गया। आप इधर देखिए, यहां पर आपको 4 देश दिखाई देंगे, इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। ये 4 देश हैं। ये देखिए, ये जो देश हैं साथियों, इन देशों की दिक्कत क्या है कि ये बिल्कुल मुहाने पर हैं इस ट्रेड रूट के, जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम रूट माना गया है। आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। ये जिबूती रह गया, ये सोमालिया हो गया, एरिट्रिया हो गया, इथोपिया। ये चारों की चारों देश इस पूरे रास्ते के अंदर पड़ते हैं। और होता यह है कि इस रूट से जब भी कोई निकलता है, ये उसको झांप लेते हैं बड़ी मात्रा में। काफी सारी खबरें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी स्थिति में भारत ने इनके दक्षिण में ये वाली जो जगह है, केन्या नामक जगह, इस केन्या से बात की है कि यार आप लोग ना इस सोमालिया का कुछ इलाज करवाओ, क्योंकि समुद्री लुटेरे काफी परेशानी का सबब बन रहे हैं। क्या इतनी ही बात है? नहीं, और भी बड़ी बात है। देखिए, ये तो चारों के चारों देश अपने आप के अंदर अनरेस्ट की स्थिति में जी रहे हैं, ये 4 देश, ठीक है। अच्छा, लेकिन अफ्रीका के पूर्वी किनारा, दिशाओं को हम कैसे पढ़ते हैं? ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। अगर आप देखें तो ईस्ट की तरफ, ईस्ट अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये 4 देशों का जो समूह है, ये तो अनस्टेबल है ही गरीबी और भुखमरी के कारण। लेकिन इनके बाद में जो ये सोमालिया है, ये बहुत ही शानदार लोकेशन पर बैठा हुआ है। यहीं से बड़े सारे देशों के अंदर ट्रेड किया जाता है, चाहे इथोपिया में ट्रेड हो, चाहे युगांडा में ट्रेड हो, साउथ सुडान में ट्रेड हो, ये जितने भी देश हैं, इवन लेक विक्टोरिया को क्रॉस करके दूसरे देशों के अंदर ट्रेड हो। तो ये जो ईस्ट अफ्रीके वाले देश हैं ना, उनमें इस केन्या नामक जगह का बहुत महत्व है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जहां एक और समुद्री लुटेरे अपने आप में एक चिंता का सबब भारत के लिए बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर केन्या अब दुनिया के लिए अपनी स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कारण अफ्रीका में एक उम्मीद का किरण बनकर निकल रहा है। असल मायने में अफ्रीका के अधिकांश देश या तो गरीबी भुखमरी से जी रहे हैं, या फिर उनके यहां पर प्रॉपर लोकतंत्र का अभाव है। केन्या एक ऐसा क्षेत्र निकला है जो कि इन सभी देशों में बेहतर है, और इस बेहतर देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। केन्या के प्रेसिडेंट हैं विलियम समोई, वो इंडिया की यात्रा पर हैं, और उन्होंने इंडिया की यात्रा पे आकर क्या कुछ कहा आज के सेशन में वही आपको बता रहे हैं। आप यहां पर देखते हैं कि विलियम समोई जो इंडिया पहुंचे हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ केन्या हैं। इनके आने पर भारत ने इन्हें $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाले समय में अगर केन्या को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो $250 मिलियन जो हमने उसे ऑफर किया है, उसमें से वो यूज कर सकता है। जितना पैसा यूज करेगा यूज कर लेगा, उसके अलावा जो छोड़ेगा उस पर ब्याज नहीं लगेगा। एक तरह से क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट दी जाती है, वैसे इनको पैसा हमने ऑफर कर दिया है। दूसरी बात, भारत केन्या के साथ में स्ट्रॉन्ग टाइज को डेवलप करने की बातें कर रहा है। 2 इंडियंस जो केन्या के अंदर मिसिंग हो गए थे, उनकी चर्चा कर रहा है। इतना ही नहीं, हमने सिक्योरिटी, कॉपरेशन, गवर्नमेंट की योजनाएं, इन सब के साथ साथ चीता को लेकर के भी बिग कैट अलायंस में केन्या के साथ बातचीत की है। केन्या ने भारत के साथ में इंडियन सोलर अलायंस और बायोफ्यूल अलायंस में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है, ठीक है। केन्या के प्रेसिडेंट विलियम समोई को अगर आप देखें तो ये COP28 में आप उनकी तस्वीर देख पा रहे हैं, जो कि इस समय चल रहा है UAE के दुबई में।
वहां पर आए हुए थे, वहां से भारत की यात्रा पर आप चले आए हैं 4 से लेकर 6 तारीख के बीच में। भारत पहुंचे तो भारत के द्वारा बहुत ही वार्म वेलकम के साथ इनका स्वागत किया गया और स्वागत करने के साथ ही फिर इन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से मुलाकात की और मुलाकात करके ग्लोबल साउथ के बारे में इन्होंने स्टेबिलिटी के लिए बात की। ग्लोबल साउथ मैं पहले भी बता चुका हूं, ग्लोबल साउथ एक इस प्रकार की कल्पना है जिसके तहत यह माना जाता है कि दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग और बिलो पॉवर्टी लाइन जो देश हैं या फिर ऐसी इकोनॉमीज जो कि धीरे धीरे उठ रही हैं, जिन्हें लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी कहा गया है, जैसे कैटेगरी होती है ना बिलो पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन या फिर इस तरह से, ऐसे कंट्रीज में भी लीस्ट डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन। तो लीस्ट डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशंस के जो क्षेत्र हैं उन्हें हम लोग ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं और ग्लोबल साउथ में इंडिया इन सबका प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी स्थिति में ग्लोबल साउथ के अंदर केन्या के द्वारा भारत से बातचीत की गई। भारत के राष्ट्रपति भवन में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देश के राष्ट्रपति के साथ में इनकी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री के साथ में इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के साथ साथ हम लोगों ने जो जो बातें की, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, इन सब पर भी चर्चाएं हुई। अपने 3 दिवसीय दौरे पर जब ये भारत पहुंचे तो यहां पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हुई। महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर के इन्होंने पुष्प चक्र भी भेंट किया। साथियों, केन्या जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां का एक पानी का पोर्ट है जिसका नाम है मोम्बासा पोर्ट। जैसे भारत में मुंबई पोर्ट है, ऐसे यहां का मोम्बासा पोर्ट है। लगभग 80% ट्रेड यहां का उस मोम्बासा पोर्ट के माध्यम से होता है। बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन रखता है और पूरा की पूरा पोर्ट से होकर के यहां पर स्थित है मोम्बासा पोर्ट। यहां से व्यापार केन्या के अंदर सीमित होता है, यहीं से आकर के सामान आया, मोम्बासा होकर के अन्य क्षेत्रों के अंदर विस्तृत हो जाता है। यही कारण है कि स्पोर्ट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इग्नू और ओपन यूनिवर्सिटी केन्या के लिए भारत ने इनके साथ में कई साझा हस्ताक्षर भी किए हैं। आप होते हुए हस्ताक्षरों के साथ तस्वीरें देख सकते हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दोनों देशों ने मिलकर के दिया जिसमें विभिन्न सेक्टर्स को लेकर के बातचीत की गई, जिसमें केन्या ने भारत की कई कंपनियों को, जिसमें फार्मास्यूटिकल, हेल्थ, आईसीटी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, इन सभी कंपनीज को यहां पर इनवाइट किया है कि आप लोग यहां पहुंचे और डेवलपमेंटल पार्टनरशिप में केन्या के अंदर विकास करें। आपको मैं बता दूं कि अफ्रीका के बहुत सारे देशों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां बड़ी मात्रा में इंडियंस पहुंचे हुए हैं। यहां के सबसे पैसे वाले लोगों में इंडियंस को काउंट किया जाता है। अगर आप केन्या की बात करें या फिर कहीं पर भी अफ्रीका के किसी देश की बात करें, ऐसी स्थिति में अगर भारत की कंपनियों को यहां बुलाया जा रहा है तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हों या ग्लोबल चेंज, ग्लोबल टाइम एनवायरमेंटल चेंजेस हों, इन सब के लिए भी दोनों देशों के बीच में बात हुई। मुंबई और मोम्बासा को जोड़ता हुआ महासागर हमारे रिश्तों का साक्षी रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे कहा। और यहां पर आप मोम्बासा को देखकर इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सोमालिया है, देखिए इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ऐसी स्थिति में सोमालिया के समुद्री लुटेरे जो सैकड़ों जहाजों को हमला करके लूटते हैं, उनके लिए हमने इन लोगों के साथ में बातचीत की है। आप देख सकते हैं दोनों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर के भी बातचीत की है, सो दैट इन समुद्री लुटेरों से भी निपटा जा सके। केन्या के अंदर अगर हमने महत्व को स्थापित किया है तो यह समझना आसान होगा कि केन्या के उत्तर में स्थित जो सोमालिया है वहां से बड़ी संख्या में 2009 में अटैक की आप तस्वीर देख सकते हैं, 2017 में देख सकते हैं, 2023 में देख सकते हैं और तो और मार्च 2011 के अंदर आप देखें तो 61 सोमाली पायरेट्स को इंडियन नेवी के द्वारा पकड़ा भी गया था। लेकिन इनका असली उद्देश्य यह होता है कि ये जहाज को पकड़ते हैं और बदले में कुछ पैसा मांगकर, रैंसम मांगकर वापस छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में एक देश ऐसा चाहिए होता है जो नेगोशिएशन का काम कर सके और उसमें वो केन्या जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपको मालूम होगा, हाल ही में लाल सागर से जो भारत की तरफ आ रहा एक जहाज हुती विद्रोहियों के द्वारा लूटा गया था, उस पर भी अमेरिका का अंदेशा तो यही था कि सोमालिया वालों ने लूट लिया होगा, बाद में छुड़ा लाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, वो कोई और देश वाले ले गए थे। ठीक है, आप यहां पर खबरें देख सकते हैं 2017 की, 17 की, जहां पर पायरेट्स ऑफ सोमालिया द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय जहाजों को और इस दुनिया से जाने वाले जहाजों को लूटा गया है। ऐसी स्थिति में इन दोनों की जो बातें हैं ये बहुत महत्व रखती हैं। इतना ही नहीं, रूटो ने यह भी कहा कि भारतीय मूल के लगभग 80,000 लोग अब सोमालिया के अंदर रह रहे हैं, उनमें से कई वहां की नागरिकता ले चुके हैं। इन नागरिकता प्राप्त लोगों के लिए जो केन्या है, इसके द्वारा बड़ी मात्रा में उन्हें फैसिलिटीज, हेल्थ कार्ड और वहां की सुविधाएं दी जा रही हैं और ये $250 मिलियन जो भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है,
इससे केन्या को बड़ा लाभ होगा। भारत के द्वारा दी गई इस सहायता का कई अखबारों में भी जिक्र है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर भी 250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का जिक्र है। आपको मैं बता दूं कि भारत की तुलना में चीन द्वारा यहां पर बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्योंकि केन्या इटसेल्फ यहां से काफी सारा फंड एक्सपेक्ट करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। चाइनीज लोन के माध्यम से केन्या खुद को डेवलप कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत चीन को भी काउंटर करने के लिए इस जगह पर अपना निवेश और अपना प्रभाव बना के चलना चाहता है। साथ ही साथ भारत ने यहां पर केन्या से चीते लाने के लिए भी इनसे बातचीत की है। केन्या के साइड के द्वारा इंडिया से कई सारे सेक्टर्स में सहयोग की अपेक्षा भी की गई है, इंक्लूडिंग यहां पर आप देख सकते हैं कई सारे इश्यूज को इन दोनों ने आपस में मिलकर के बातचीत की है।